आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12 नून, देखिए 12 नून का मतलब क्या होता है। 12 नून का मतलब होता है कि दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है अबव ज़ीरो यानी कि जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ऊपर है यानी कि प्लस में है। दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, वो भी किसका, प्लस वाला। देन इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। और आधी रात तक यानी कि आधी रात तक, रात के 12 बजे तक जो टेम्परेचर है वो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो घटता है। एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो। कितने बजे या किस समय पर जो तापमान होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो द ज़ीरो, जीरो से नीचे की तरफ होगा। रात को एट वट टाइम, किस समय पर जो तापमान होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए बिलो द ज़ीरो है तो -8 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कब होगा, कितने बजे होगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कितने बजे होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, और रात को 12 बजे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो नंबर लाइन दी हुई है इस पर देखते हैं हम। हमें दिया गया था कि जो ये 10 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है ये कितने बजे है, 12 बजे है। 12 दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो 12 PM है, ठीक है। तापमान घटता है, तापमान घटता है किस हिसाब से घटता है कि वो घटता है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक आप बेसिकली भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताएंगे। तो देखिए 2 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो यहाँ से देखिए 2 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर जो है वो माइनस हो रहा है। देखिए 1 घंटे में कितना घट गया, 2 डिग्री घट गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में 2 डिग्री लेस होगा, तो यहाँ पर 10 डिग्री था, 12, तो 8 पर कितना होगा, 8 पर होगा 1 PM। देन यहाँ पर हो जाएगा 2 PM। देन हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 3। देन आगे चलते हैं, 1 घंटे में जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8। हमसे पूछा क्या था कि जो टेम्परेचर है वो, तो यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 9। तो देखिए 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5, यहाँ से इसे हम चलते हैं तो 9 PM माइनस के 8। यही हमसे पूछा था, गया था क्या पूछा था कि जो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बिलो ज़ीरो, जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितने बजे होगा। तो वो कितने बजे हो जाएगा, 9 o'clock हो जाएगा। ऐसे ही हमसे आगे पूछा है कि मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। तो एक तरीका तो यही है कि हम इससे क्वेश्चन को ऐसे ही ऐसे बढ़ाते रहें और आगे देखेंगे, चलेंगे। जहाँ पर हमारा 12 AM आ जाएगा वहाँ पर क्या है वो टेम्परेचर हमारा उतना हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, इस क्वेश्चन को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, करते चलेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन एक, अब सबसे पहले हम इसको एक दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। उसमें हमें क्या है, जो कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, देखते हैं। द टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो राइट करते हैं द टेम्परेचर
डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो रहा है, 1 आवर में हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने में होगा, द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 1/2 आवर में हो जाएगा। देखिए 10 से लेकर के -8 तक जो टोटल आवर हैं वो कितने बनते हैं, टोटल जो डिग्री सेल्सियस है वो कितने बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ से कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू में 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आता है वो कितना टाइम निकल करके आता है, 9 आवर्स निकल के आते हैं। कितना टाइम निकल के आता है, 9 आवर्स निकल के आते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमारे केवल घंटे निकल करके आए हैं। अब जो टोटल टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए पहले टाइम कितना था, 12 नून था, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे थे, प्लस में 9 आवर्स, प्लस में 9 आवर्स हो जाएंगे, तो ये कितना बनता है, 21 आवर्स बनते हैं, जो इज इक्वल टू होते हैं किसके, 9 PM के। किसके इक्वल होते हैं, 9 PM के, यानी कि 9 बजे जो है वो टेम्परेचर है वो कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये तरीका हो गया इसका, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया था, सेकंड पार्ट क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट पूछा गया था कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। तो देखिए 12 बजे जो टेम्परेचर था, 12 नून पे जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। देन क्या चेंज हुआ टेम्परेचर में, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होता है कि 12 से वो 1 घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर चेंज हमारा कितने घंटे में, 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना चेंज हो जाएगा, 12 घंटे में चेंज हो जाएगा -24, ठीक है जी। अब 12 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा वो हमें बता देना है। आफ्टर 12 आवर जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, कितना चेंज हो गया, -24 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 AM पे, 12 AM पे कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है, इसके दोनों पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक सही जवाब के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 नंबर दिए जाते हैं हर एक गलत जवाब के लिए। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और कोई भी नंबर नहीं दिया जाता किसी भी क्वेश्चन के लिए यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स लिए हैं। इफ़ सी अटेम्प्टेड 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 सही जवाब दिए हैं क्वेश्चंस के, हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो उसने कितने क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने कितने सवालों के जो जवाब हैं वो गलत दिए हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम लिखते हैं जो नंबर दिए जाते हैं सही मार्क्स के लिए, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक सही जवाब के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं,
3 मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो उसने कितने क्वेश्चन जो थे वो करेक्ट किए थे? 12 क्वेश्चन उसने क्या किए थे? करेक्ट किए थे। 12 सवालों के जवाब उसने क्या दिए थे? बिल्कुल सही दिए थे। तो हम मार्क्स करते हैं, मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर। 12 सही जवाबों के लिए हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 3 जा 36, तो 36 मार्क्स उसे मिलते हैं 12 सही जवाबों के। लेकिन उसे कुल कितने मार्क्स मिले हैं? उसे कुल मार्क्स मिले हैं 20। राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? राधिका ने स्कोर किए थे 20 मार्क्स। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि उसने कितने सवालों के जो जवाब थे वो गलत दिए थे। अब उसके गलत जवाबों के लिए उसे कितने नंबर मिले हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, उसे 36 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर्स के लिए, लेकिन उसे मिले केवल 20 हैं। तो उसके कटे भी तो हैं गलत के लिए। तो कितने कटे हैं? 20 माइनस 36। तो यहाँ से उसे कितने मार्क्स मिले हैं? -16 मार्क्स जो मिले हैं वो किसके लिए मिले हैं? इनकरेक्ट के लिए मिले हैं। तो ये देखिए -16 मार्क्स उसे इनकरेक्ट के लिए मिले हैं, लेकिन एक इनकरेक्ट जवाब अगर दिया जाता है तो उसके लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं? -2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो द नंबर ऑफ, यहाँ से हम निकाल देंगे द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए तो कितने हो जाएंगे? -16 डिवाइड में -2, -16 इंटू में 1/-2, माइनस से -2 8 जा। तो 8 क्वेश्चंस जो हैं उसने कितने सवालों के जवाब जो गलत दिए हैं वो 8 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं उसने क्या दिए हैं? रॉन्ग दिए हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा है कि मोहिनी ने, अब तक राधिका की बात हो रही थी, मोहिनी ने स्कोर किए हैं 5 मार्क्स इन द टेस्ट, -5 मार्क्स लिए हैं। कितने मार्क्स मिले हैं उसको? -5 मार्क्स मिले हैं। लेकिन उसने सी अटेम्प्टेड 7 करेक्ट आंसर्स, उसने 7 सवालों के जो जवाब थे वो बिल्कुल सही दिए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैड सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, हमें बताना है कि उसने कितने सवालों, कितने गलत जवाबों वाले जो सवाल हैं वो अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चनों के जवाब उसने इनकरेक्ट दिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। सबसे पहली बात क्वेश्चन के अंदर कि उसने 7 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट आंसर दिए हैं। 7 आंसर क्या दिए हैं उसने? बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। तो 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने नंबर मिलेंगे? मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। तो एक के लिए मिल रहे हैं 3, 7 के लिए मिल जाएंगे कितने? 21 मार्क्स जो हैं वो उसे मिलते हैं। इजी है। मोहिनी को मिले कितने हैं? मोहिनी ने स्कोर कितने मार्क्स किए हैं? देखिए मोहिनी ने स्कोर किए हैं -5 मार्क्स। ठीक है जी। तो उसे इनकरेक्ट आंसर, उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे तो -5 देन -21 देन यहाँ से -26। अब हमें पता है कि एक गलत जवाब के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं? -2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर,
द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। और उसने कितने सवालों के जो जवाब थे वो गलत दिए हैं वो हम देख लेते हैं। टोटल कितने मिले हैं उसको -26, और एक के लिए दिए कितने जाते हैं -2 दिए जाते हैं, -2 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन -26 मल्टीप्लाइड बाय 1/-2, यहाँ से आ जाता है 13, तो 30। तो उसने 13 सवालों के जो जवाब हैं वो क्या दिए हैं, गलत दिए हैं। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। द descents start from 10 meter above the ground level. How long it will it take to reach -350 मीटर। देखिए, कोई एलिवेटर है, डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाता है, इनटू ए माइन शाफ्ट, नीचे की तरफ जब वो जाता है तो उसकी जो स्पीड क्या रहती है कि वो 6 मीटर यानी कि 6 मीटर जाता है 1 मिनट में। नीचे की तरफ कितना जाता है, 6 मीटर जाता है 1 मिनट में। इफ़ द डिसेंट, अब वो कहता है कि जो गिरावट है वो स्टार्ट की जाती है कहाँ से, फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जैसे मान लीजिए ये एक जगह है, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, 6 मीटर पर आवर में, 6 मीटर पर मिनट में जाएगा, 6 मीटर पर मिनट में जाएगा। लेकिन अब जो उसे गिराना स्टार्ट वो कर रहे हैं वो अबव द 10 मीटर, अबव द 10 मीटर, 10 मीटर कहाँ से, ऊपर से। और जो इसकी जो ये कंप्लीट हाइट है ये कितनी रहेगी, -350 मीटर जो है वो रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले जो हाइट हमें दी हुई है, इनिशियल हाइट कितनी है, इनिशियल हाइट जो हमें इसके अंदर दी हुई है, इनिशियल हाइट दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। और जो गहराई है उसकी, जहाँ पर वो जा कर के रुकेगा, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया था, तो जो उसकी फाइनल डेप्थ होगी, उसकी जो अंतिम गहराई होगी वो कितनी होगी, -350 मीटर हो जाएगी। तो देखिए, फाइनल डेप्थ -350 मीटर है, माइनस में 10 मीटर है, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, जो हमारी फाइनल गहराई है उसकी जो वो निकल करके आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा -360 मीटर। अब देखिए आगे क्या कहता है कि 1 मिनट में वो 6 मीटर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। 1 मिनट में कहाँ जा रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है कि वो 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस में आएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में वो कितना टाइम लगेगा, ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -360 मीटर, इनको करने में वो कितना मिनट लेगा। तो यहाँ से हो जाएगा -360, तो ये जो यहाँ -6 है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 जा पे जाएगा, 36 = 60। तो यहाँ से आंसर कितना निकल करके आता है, 60 मिनट निकल करके आता है। यानी कि जहाँ से उसको गिराना स्टार्ट किया गया था उससे जो इसकी जो डेप्थ थी वो थी 350, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस होगा। अब उसको गिरा कहाँ से रहे हैं, ऊपर के और 10 मीटर से, तो हमें जो ये निकालना था उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो -360 आ जाएगा। यहाँ से उसकी जो गिरावट है वो किस हिसाब से गिराया जाएगा उसको, 6 मीटर पर मिनट। तो हमें जो टोटल जो डिस्टेंस था इसका वो निकालना था, तो वो हमारा निकल करके आ जाता है 60 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो वो समय लेगा वो कितना होगा, 60 मिनट होगा, या हम बोल सकते हैं 1 आवर। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज है हमारी 1.4 और ये चैप्टर कंप्लीट फर्स्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।